हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बेटा आप सभी? तो हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टशिप फॉर्म, और उसमें हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखा था। तो आज हम उसी चैप्टर के अंदर जर्नल एंट्रीज को स्टार्ट करें। देखो, जो आपका क्वेश्चन होता है ना, वो दो तरह का आता है एग्ज़ाम में। या तो आपसे कह देंगे इन द एग्ज़ाम, या तो आपको बोल दिया जाएगा दैट प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, मतलब रियलाइजेशन, कैपिटल और बैंक अकाउंट, या फिर कह देंगे पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो बेटा, ये वाला टॉपिक तो हमने सीख लिया, ये और सीखना बाकी है। वेरी वेरी इजी। अगर किसी बच्चे को ये बहुत आसानी से आ गया ना, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, तो एंट्रीज तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूँ। मेन जो एंट्रीज होंगी वो रियलाइजेशन की होती है, उसके बाद कोई एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मेन एंट्रीज किसकी है? रियलाइजेशन अकाउंट की। हम रियलाइजेशन में सबसे पहले क्या करते हैं? टू सन्ड्री एसेट्स और बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, यही होता है ना। तो एसेट्स में हम सभी एसेट्स का नाम लिख देते हैं और उनका टोटल कर लेते हैं। लायबिलिटीज में भी ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले एंट्री बनेगी इसी चीज़ की। क्या एंट्री होगी? आपको ये देखना है कि जिस चीज़ को आप लिख रहे हो वो रियलाइजेशन में किस साइड है। एसेट्स है ना, वो रियलाइजेशन किस साइड है? डेबिट साइड। ध्यान से देखो, एसेट्स रियलाइजेशन के किस साइड है? डेबिट साइड। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। ठीक है ना। बी, हम सबसे पहले क्या करते हैं? एसेट्स ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद इसी तरह से लायबिलिटीज रियलाइजेशन में किस साइड है? क्रेडिट साइड है। तो एंट्री में रियलाइजेशन होगा क्रेडिट, एंट्री में रियलाइजेशन होगा क्रेडिट। अगर वो आइटम अकाउंट में डेबिट साइड है तो एंट्री में रियलाइजेशन को डेबिट करना है। अगर वो क्रेडिट साइड है तो एंट्री में रियलाइजेशन को क्रेडिट करना है। अब लायबिलिटीज आ जाएंगी दूसरी साइड। शुरुआती करनी है ये दो एंट्रीज, सबसे स्टार्टिंग में हमें ये दो एंट्री करनी है। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताएगा, हमें उस हिसाब से करना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की कोई स्पेसिफिक एंट्री नहीं है, हमें पॉइंट टू पॉइंट समझनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 16। देखो ये अचल और विचल दो पार्टनर्स फॉर्म में शेयर करते हैं प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:5। ऑन 31 मार्च देयर बैलेंस शीट, हमें बैलेंस शीट दे रखी है। लायबिलिटीज के अंदर कैपिटल है, क्रेडिटर से एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, फंड ट्रांसफर होगा, पेमेंट नहीं होगी। लैंड बिल्डिंग मशीनरी डेटर्स कैश ट्रांसफर नहीं होता है। फर्म वाज डिसॉल्व, फर्म डिसॉल्व होगी। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। नेसेसरी का मतलब होता है जितनी भी हो सकती है आपको सभी करनी। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है? एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना। नीचे की इन्फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे बाद में। तो चलिए हाँ जी, ध्यान से देखते चलिए। इलस्ट्रेशन नंबर 16। ठीक है।
नेचुरल एंट्रीज। सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफ़र करना है, तो हम सबसे पहले क्या काम कर लेते हैं, हम सबसे पहले एसेट्स को ही ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले एसेट्स को ही ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब एसेट्स को अगर ट्रांसफ़र करना है तो हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले एसेट्स किस साइड होती है, रियलाइजेशन में डेबिट साइड, तो एंट्री वही बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स में क्या क्या है, टू सन्ड्री एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है ना। ये जगह इस साइड हम रख लेते हैं वर्किंग नोट्स, यहाँ हमारा चलेगा इंटरेस्ट वर्कर्स, टू लैंड बिल्डिंग, टू मशीनरी और टू डेटर्स, ठीक है ना। लैंड बिल्डिंग है 4 लाख रुपए, मशीनरी है 3 लाख रुपए, डेटर्स है 2,22,000 रुपये। बीइंग एसेट्स ट्रांसफर 9,22,000। लायबिलिटीज़ रिलेशन में क्रेडिट साइड होती हैं, तो एंट्री में रियलाइजेशन हो जाएगा क्रेडिट, ये दोनों पॉइंट्स हो जाएंगे डेबिट। क्या क्या है पॉइंट्स, एक तो है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, और क्या है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज पीएफ डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। क्रेडिटर्स है 179 के, एम्प्लॉइज पीएफ है 21, टोटल हो गया 2 लाख रुपये। बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर, इसके बाद हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, ठीक है ना। पॉइंट पढ़िए, पहला पॉइंट क्या है, लैंड बिल्डिंग रियलाइज करने का मतलब क्या है, आपने सेल की है, सेल करेंगे किस साइड, रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड। फिर से समझो, सेल किस साइड करेंगे, रियलाइजेशन में क्रेडिट, तो एंट्री में रियलाइजेशन तो होगा क्रेडिट, और किस नाम से लिखते थे, अगर हम सेल करते तो हम बैंक के अंदर लिखते थे, याद करो, अगर हम सेल करते हम बैंक के अंदर लिखते थे, तो रियलाइजेशन अगर क्रेडिट हो रहा है तो बैंक होगा डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। याद रखना किसी भी एसेट का नाम नहीं आएगा, बेच रहे हैं तो बैंक का नाम आएगा, और पार्टनर ले रहा है तो पार्टनर का नाम आएगा, रियलाइजेशन जरूर आएगा। फॉर लैंड बिल्डिंग रियलाइज्ड 4,30,000 रुपये। उसके बाद डेटर्स रियलाइज कर रहे हैं, डेटर्स कितने के, 2,25,000 रुपये के रियलाइज कर रहे हैं, और 1,000 वर रिकवर, 1,000 आपने क्या की है, रिकवर किए हैं बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल जो बैड डेब्ट्स हो गए थे वो भी रिकवर हो रहे हैं, तो अमाउंट आ रही है ना। डेटर्स की साइड रियलाइज करते हैं, रिलेशन में क्रेडिट साइड, तो सेम एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है ना। लो ये होता है फॉर डेटर्स रियलाइज्ड, चाहो तो सेम एंट्री को 2 बार लिख दो, इसी एंट्री को, और 2,25,000 अलग लिखो और 1,000 अलग लिखो, आप दोनों को एक साथ ऐड करके लिख लो, ठीक है। उसके बाद
अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, आपने सेल की है, सेम क्रेडिट साइड, ठीक है ना। तो इसकी भी वही एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी इसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन फॉर इन्वेस्टमेंट सोल्ड। फोर्थ पॉइंट, विचल टू कवर मशीनरी, मशीनरी को कौन ले गया, विचल ले गया 2,80,000 फॉर कैश। लीजिए आपको कंफ्यूज करने का पहला पॉइंट, इन्होंने ये भी कहा है कि एक पार्टनर लेकर गया मशीनरी को, किसके बदले में, कैश, मतलब उसने हमें कैश पेमेंट की है, मतलब एक तरह से फर्म ने मशीनरी को सेल कर दिया, फर्म को क्या मिल गया, कैश। तो फर्म को अपने कैश से मतलब है, कौन लेकर जा रहा है, बेशक कोई पार्टनर लेकर जा रहा हो, इररिलेवेंट बात है, फर्म ने एसेट को सेल कर दिया बस। रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड सेल होती है, तो रियलाइजेशन हो जाएगा क्रेडिट और बैंक हो जाएगा डेबिट। फोर, मशीनरी सोल्ड 2,80,000, उसके बाद ये देखो क्रेडिटर्स के बारे में इन्होंने कुछ बात बताई है। क्रेडिटर्स थे 179 के, क्या कह रहे हैं, 50% क्रेडिटर्स पेड 4,000 लेस इन फुल सेटलमेंट। 50% क्रेडिटर, 179 का आधा, 179 का आधा 89,500 रुपीज़ के क्रेडिटर को तो आप पे करें 4,000 लेस, इसमें से 4,000 लेस करेंगे तो 85,500, इनको ये पेमेंट हुई, बच गए कितने, दूसरे 89,500। इसके बारे में क्या कहते हैं, इसके बारे में कहते हैं एंड द रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड फुल, इनको फुल पेमेंट जाएगी। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 175,000, ठीक है ना। ये टोटल पेमेंट जा रही है, ये पेमेंट जाती है रियलाइजेशन में डेबिट साइड, लायबिलिटीज को डेबिट में पे करते हैं, तो एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट दी है, 175। 4 क्रेडिटर्स पेड। अब दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए, रियलाइज में सब कुछ ट्रांसफर करने के बाद क्या करते थे, प्रॉफिट या लॉस निकालते थे, बुक का काम खत्म, प्रॉफिट या लॉस निकालना है। अब हमारा काम शुरू हो रहा है, देखिए क्या करना है, कुछ भी नहीं, इधर देखो ये बना दिया मैंने रियलाइजेशन अकाउंट, हम वर्किंग नोट कर रहे हैं, हमारा मेन क्वेश्चन है ये, हमें नहीं पता ना हमने प्रॉफिट कैसे निकाला, बस उठा लो। रियलाइजेशन के डेबिट में कितने हैं, 9,22,000, रियलाइजेशन के डेबिट में है 9,22,000। फिर क्रेडिट में कितने हैं, 2 लाख रुपए, क्रेडिट में 2 लाख। फिर क्रेडिट में 4,30,000, फिर क्रेडिट में 2,26,000, फिर क्रेडिट में 25,000, फिर डेबिट में 280। ये देखो ना, मैं रियलाइजेशन उठा रहा हूँ सिर्फ, अरे ये 280 क्रेडिट में है, गलत लिखा है, ये देखो रियलाइजेशन क्रेडिट है, क्रेडिट में लिखना है 2,80,000। फिर डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, डेबिट कितना है 175। लो जी, यही तो करते हैं, इसको ऐड कर लेंगे। मेरे हिसाब से डेबिट ज़्यादा है या क्रेडिट ज़्यादा है, देख लेते हैं, पहले क्रेडिट को टोटल करते हैं, ठीक है ना। क्रेडिट का टोटल करते हैं पहले,
ओरल करते हैं। 5 6 11 पावर 1 3 पावर 1 11, ठीक है ना। कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ गड़बड़ है, ये 51 आएगा। इधर टोटल करें 7 9 10 1097, ठीक है ना। क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा? प्रॉफिट निकल कर आएगा। तो कुछ छोड़ भी गए हम? आपका दिमाग क्या कहता है, क्या हमने कुछ छोड़ा है? एक पॉइंट था एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, इसके बारे में एक क्लैरिफिकेशन और कर लेते हैं। देखो ध्यान से, दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक होता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रिजर्व का मतलब पैसा आपने सेव रख रखा है कि कोई भी वर्कर्स के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, उस केस में उनको कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। ये पैसा फर्म का होता है, फर्म ने अपने प्रॉफिट्स में से साइड में निकाल के रखा है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये क्या होता है? वर्कर्स की सैलरी में से जो अमाउंट काटी जाती है कि फ्यूचर में उन्हें हम विद इंटरेस्ट प्रोवाइड कर सके, ये वो होता है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जो है वो वर्कर्स का पैसा होता है, आपको उनको पे करना ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इन्होंने लिख रखा है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, इसकी भी पेमेंट होगी, इसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी, पेमेंट होगी, ये वर्कर्स का पैसा है, पेमेंट होगी डेबिट साइड। कितने रुपए? जितने हैं, कितने रुपए थे हमारे पास? 21,000 रुपये, 21,000 की पेमेंट होगी और इसको भी यहाँ पे करना पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड पेड, ये रह गया था, ये वर्कर्स का रुपए है, 21,000 रुपये, ठीक है ना। तो अब 1097 नहीं आएगा, 11,18,18,000 रुपये, 51 में से 18 माइनस करेंगे तो 43,000 हमारा प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट की भी एंट्री बनेगी, प्रॉफिट डेबिट साइड है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट की भी एंट्री होगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ये प्रॉफिट किस किस में डिस्ट्रीब्यूट किया है? पार्टनर्स, अचल और विचल में। $43,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनके रेशियो 3:5 में, 3 और 5 8। 43,000 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो अमाउंट आती है 16,125 26,875 फॉर प्रॉफिट ट्रांसफर। इसके बाद हम क्या करते थे? हम कैपिटल में पार्टनर्स को फाइनल पेमेंट भी करते थे, उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें कोई कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, हमें एक स्टेटमेंट बनानी है। स्टेटमेंट कैसे स्टेटमेंट होगी? ध्यान से देखना, जितने पार्टनर्स है उतना नाम ले लेंगे और एक पर्टिकुलर्स का कॉलम, पर्टिकुलर्स, अचल, विचल। सबसे पहले इनके कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, इन पार्टनर्स की कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख और 5 लाख। कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूट होता तो उसे यहाँ पर लिखते। यहाँ पर देखो पार्टनर्स का नाम कहाँ कहाँ पर, सिर्फ एक जगह है, दोनों क्रेडिट साइड है,
दोनों के दोनों क्रेडिट है। बेटा अगर पार्टनर एंट्री में क्रेडिट है, अगर पार्टनर एंट्री में क्रेडिट है तो यहाँ पर उसको ऐड कर देना, और अगर पार्टनर एंट्री में डेबिट है तो यहाँ पर उसको माइनस कर देना। हमें क्या करना है, क्रेडिट है तो ऐड करना है। ऐड क्या करना है, प्रॉफिट। 16,125 26,875 लो। हो गया, ये फाइनल बैलेंस है, ये है फाइनल पेमेंट। फाइनल पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट किस साइड होती है, कैपिटल में डेबिट साइड होती है, ध्यान से। कैपिटल में डेबिट साइड ही तो पेमेंट होती है ना हमारी, हाँ, तो कैपिटल में डेबिट साइड पेमेंट की जाएगी, ठीक है ना। अचल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, विचल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेन भी खत्म। ठीक है ना, टू बैंक अकाउंट। कितनी कितनी पेमेंट करनी थी, 316,125 526,875, टोटल हो जाएगा 843। लो जी, ये सवाल था बस। या तो आपसे नेसेसरी अकाउंट्स प्रिपेयर करवाएंगे या जर्नल एंट्रीज करवाएंगे। ये है हमारा मेन क्वेश्चन, ये सारी एंट्रीज, ये है वर्किंग नोट्स, ठीक है ना। रियलाइजेशन का प्रॉफिट इस तरह से निकाल लेना, कैपिटल का फाइनल बैलेंस इस तरह से निकाल लेना, ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आज आपको इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।